सभी मित्रजनों, सज्जनों को, योग साधकों को मेरा प्रणाम। आज गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक और उनका अर्थ आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो गीता अपने में ही एक आर्ष ग्रंथ है। यह जीवन जीने की कला भी है और हमारे मन को पवित्र करने वाली एक बहुत सुंदर धर्म ग्रंथ है। साथ साथ हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली बहुत महान विद्या है। और मुझे ये 16वां अध्याय अति प्रिय है और उसी को मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगा। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याया तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये भगवान कृष्ण ने इस 16वें अध्याय के इस श्लोक में बताया। अगला, दैविक संपत्ति लोगों के गुण हैं। ये गुण भी दैविक संपत्ति लोगों में ऐसे गुण होते हैं। अगले श्लोक में उन्होंने कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की किसी को भी कष्ट न देना, किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोधी न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग भी हो, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये दैवीय गुण है। अगला दैवीय गुणों में क्या आता है, तेज क्षमा धृतिय शौचम मद्रोहो नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य वार्ता। सब गुण हमारे दैवीय गुण हैं। ये दैवीय संपद लोगों के गुण हैं। इसमें क्या कहा, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव भी होना चाहिए। ये सब तो हैं हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। तो ये दैवीय संपद में जो उत्पन्न व्यक्ति हैं या जिनको दैवीय संपद व्यक्ति कह सकते हैं हम, जिनमें दैवीय गुण हो, उनमें ये गुण होते हैं। आगे कहा, अब आसुरी संपद कौन से होते हैं, उसमें कहा, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता है ना, पारुष्यमेव कठोरता, और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं या उसके गुण हैं। क्रोध होगा उसके अंदर, दंभ होगा, घमंड होगा, अभिमान होगा, कठोरता होगी,
कहने का तात्पर्य यह है कि दया नहीं होगी उसके अंदर, वाणी में पवित्रता नहीं होगी, वाणी गलत बोलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आसुरी संपद पुरुष के लक्षण हैं। तो ये गीता के 16वें अध्याय का कुछ श्लोकों को मैंने आपके समक्ष रखा, उनका अर्थ आपके समक्ष रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी गीता का जरूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का, उपनिषदों का और गीता का जरूर अध्ययन करना चाहिए। इससे जो हम पाखंड करते हैं वो पाखंड भी दूर होता है, क्योंकि नाना प्रकार के पाखंड हैं। अब कुछ समय की पहले की मैं बात बताऊं कि नेपाल की बात है, एक बड़ा सा भैंसा और उस पर कितने तलवारें मार रहे हैं, चारों तरफ से बांध रखा है उसको, और महिलाएं भी देख रही हैं, किसी के अंदर दया का भाव नहीं उसके लिए, और उसको पूजा का नाम, और उसमें भी एक पंडित जी उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, ये आसुरी संपद व्यक्तियों के लक्षण हैं। ये उनके अंदर कठोरता होगी, उनके अंदर दया नहीं होगी। तो ये हमको गीता समझाती है कि आसुरी संपद लोग कौन से होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। यही लक्षण होते हैं। उसको कितनी चोटें मार रहे हैं, खून बह रहा है, उसका तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको चारों तरफ से बांध रखा है, ऐसे जकड़न में जकड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी दया नहीं आ रही है उस पर कि उसके शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, उसको कष्ट पहुंच रहा है। तो ये सब लोग जो होते हैं आसुरी संपद के लक्षण, लोगों के लक्षण होते हैं। और अगली बार फिर और